आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम फिर से एक दिन की होली के लिए आपको साधना बताते हैं। मात्र एक दिन की साधना विधि है ये और बड़ी ही दुर्लभ लाभकारी साधना है। आप वीडियो पूरी देखें। तो दर्शकों यह धनेश यक्ष साधना है। यह धनेश यक्ष ताकतवर व पावरफुल और हर तरीके से साधक की मदद करने वाली शक्ति है। यक्ष तो आप सभी लोग समझदार हैं कि यक्ष यक्षिणी बड़ी ही पावरफुल चीज़ें हैं जो कि शायद ही कोई काम इनसे ऐसा बचता है जिसे ये ना कर पाते हों। और धनेश यक्ष जो हैं वह अपने साधक का धन से बड़ा लाभ कराते हैं। दुनिया में से शायद ही ऐसा कोई मार्ग छोड़ते हैं जहाँ से साधक पर धन ना आए। हर तरीके से साधक के कारोबार खोलें या कुछ भी करें या ज़मीन से या प्रत्यक्ष भी ला कर देते हैं, यहाँ तक की क्षमता है। और सबसे बेहतर यह साधना की अच्छी बात यह है कि ये सात्विक विधि से पूजे जाते हैं। कोई भी तामसिक बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक इनकी और ख़ास बात है कि ये औरत स्त्रियों में बहुत ज़्यादा मगन रहते हैं। इतना मगन कि साधक स्वयं विचार न कर सके। जो इनका साधक होता है वह तत्क्षण किसी स्त्री आदि को मोहन करने में इतना पावरफुल शक्ति आती है उसके पास कि देखते के साथ मोहन कर लेता है। क्योंकि ये यक्षराज जो हैं ये उसको ऐसी शक्तियां प्रदान करा देते हैं कि उसका समाज में या कहीं पर भी उसके बैठने उठने की जगह हर जगह उसका सम्मान होने लगता है। एक ऐसी मोहिनी विद्या उसके साथ में उतर आती है कि साधक स्वयं के बारे में ही सोचने लगता है कि मैं पहले क्या था और अब क्या स्थिति हो गई है। मतलब कि साधक को हर जगह पर समाज में या कहीं पर भी जहाँ साधक यानी ग्राम में शहर में कहीं भी रहता हो वहाँ के उसके आसपास के लोग जानकार के लोग वह उसका ऐसे सम्मान करते हैं कि वह एक सज्जन पुरुष हैं और उनकी बात समझनी चाहिए। वह बात को सत्य कहते हैं। इस प्रकार की साधक की जीवन की एक राह चलने लगती है। मतलब कि साधक को औरत शोहरत दौलत तीनों सुख ये प्रदान कराते हैं। साधक की इच्छा अनुसार अगर साधक चाहे किसी से शादी करना कि हे मेरे यक्षराज आप में यानी फला स्त्री को ज़्यादा वो करते हैं पसंद, तो उसको शादी में आपका बहुत लाभ देंगे, धन से भी और हर तरीके से। और इनकी सबसे खास बात ये बता दें कि शत्रुओं का विनाश करने में तो नंबर 1 शक्ति है ये। अगर कोई शत्रु इनके साधक की तरफ ये भी सोचे कि हाँ इसको मार देते हैं या मतलब कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं इसके साथ या घर में चोरी चकारी कर लेते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियां उस साधक के आसपास तक में यानी घूमती तक नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार से साधक को हानि नहीं हो सकती है यक्षराज के साथ रहते से। बहुत ही मतलब हर तरीके से साधक का लाभ ही लाभ कराते हैं। और आपने एक टीटी साधना के बारे में सुना होगा कि टीटी पर काम करना, तो इस साधना से आप मतलब यक्ष राज से आप टीटी पर भी काम कर सकते हैं। टीटी कौन क्या कैसे होता है काफ़ी साधक जानते हैं, जो ना जानते हों वो संपर्क करके जानकारी ले लें। और बात रही सट्टे आदि या मतलब दड़ा सट्टा लॉटरी के नंबर, तो ये तो अमूमन सी बात है। जब ये आपकी धन से मार्ग ही आपके इतने बना दिए कि मतलब हर तरीके से आपका रुका हुआ पैसा या किसी को दिया था वो पैसा और भी मतलब हर तरीके से जहाँ व्यापार में अगर आपका कोई व्यापार दुकान है तो उसमें जहाँ आप 1000 कमाते थे वहाँ रोज़ाना 8-10 हज़ार की कमाई हो रही है, तो आप स्वयं विचार लगा सकते हैं क्योंकि ये धनेश राज का नाम ही एक धन के ऊपर है। धन में साधक को इतना परिपूर्ण कर देते हैं इसका कोई जवाब नहीं। एक शर्त रहती है इस साधना की कि जब आपको धनेश राज धन लाभ कराते हैं या धन लाकर देते हैं आपको प्रत्यक्ष, तो आपको उस धन में से 50% हिस्सा, मतलब कि अगर आपको जितना भी धन दिया तो उसमें से 50% हिस्सा आपको बेबस यतीम गरीब बेबस लाचारों में और ऐसी जगह दान करना है जहाँ पे लोग दिक्कत मुसीबत में हों। इस बात से ये बहुत प्रसन्न रहते हैं। या आपको जैसे कि मान लो यानी खजाना वगैरह ज़मीन में से निकलवा दें तो उसका भी आपको 50% शेयर करना है लोगों में दिक्कत परेशानी वालों को। बाकी तो आप इस साधना से षटकर्म आदि से लेकर के मारण उच्चाटन विद्वेषण सारे ही कर्म ये चुटकी भर में कर देते हैं। बहुत लाभकारी शक्ति है। और दूसरी बात बता दें
कि यह साधना होली के दिन क्यों उत्तम है। क्योंकि होली के दिन पूर्णिमा भी है। होलिका दहन जिस दिन है 17 तारीख को, उस दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है। अगर जो साधक इस साधना में होली के दिन चूक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वे किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, किसी भी माह की पूर्णिमा के दिन। ठीक, बाकी साधक इनसे नाना प्रकार के काम ले सकता है। शायद ही ऐसा कोई काम हो जो कि ये अपनी ताकत के अनुसार ना कर सकें। हर तरीके से साधक की, हर तरीके से अपने साधक की ये रक्षा भी करते हैं और उसके कार्य भी सिद्ध करते हैं, धन आदि का लाभ भी दिलाते हैं। तो चलिए दर्शकों, आपको ये साधना विधि थोड़ी समझा देते हैं कैसे क्या होगा इसमें। तो आप कहीं कोई ऐसा घर तलाश लें जो कि मतलब एकांत हो, काफ़ी दिनों से उसमें कोई रहता ना हो, या तो कोई ऐसा रूम देखें। अगर ऐसा रूम ना मिले तो आप कहीं एकांत में कोई शमशान के आसपास में कोई देवालय सूना पड़ा हो, वो जगह देख लें। वो भी ना मिले तो आप कहीं एकांत में निर्जन वन में आप एक साधना स्थल देख लें। अगर वो ना मिले तो सबसे बेहतर जो इस साधना का स्थान है वो बेलपत्र का पेड़, बेलपत्र फल होता है एक, जिसे सभी लोग खाते हैं। बाकी आप ये फ़ोटो में देख लें, इस प्रकार का पेड़ होता है। ये पेड़ जब आपको मालूम हो जाए तो आपको क्या करना है कि अपनी साधना सामग्री सभी तैयार करके इन देव का आपको कम से कम, यक्षराज का कम से कम 9-10 उपचार पूजन करना है पेड़ के नीचे। और 9-10 उपचार जो इनके राजन हैं भगवान कुबेर, उनका पूजन करना है। यह पूजन होने के बाद में आपको फिर इस साधना का जो मूल मंत्र है उस मंत्र का 5000 जप करना है। जप होने के उपरांत ये आपको साधना में जब आप जाप करेंगे तो आपको खुद ही यानी अनुभव होने लगेंगे। आप स्वयं ही देखेंगे कि कभी किसी की आवाज़ आना या कभी कोई शक्ति दिखाई देना या कुछ ना कुछ मतलब होने शुरू हो जाता है, जिससे कि आप ये ज्ञात लगा सकते हैं कि हाँ, हमारी साधना सही राह की ओर चल रही है। ठीक, और भी जो मतलब इसमें पूजा आदि होती हैं, जैसे कि आपके जो भी यानी इष्ट देव हैं, प्रेत पितृ देव हैं, वह पूजन आप साधना शुरू करने से पहले अपने घर पर ही करके आवें। ठीक, इस तरीके से इस साधना की विधि है। मूल मंत्र जो है वो गुप्त है और जो थोड़ी गुप्त विधि है वो गुप्त कर दी गई है। जिन साधकों को ये साधना करनी है वह हमसे संपर्क कर लें, क्या गुरुजी हमें ये साधना करनी है, तो वे गुरु दीक्षा लेकर के जुड़ जाएं, जिससे कि वह साधना इसे कर सकें। और जिन साधकों को इसका ट्रांसफ़र चाहिए, इसका ट्रांसफ़र भी मिल जाएगा होली के दिन। तो वो हमसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले लें कि कैसे किस प्रकार ट्रांसफ़र की विधि क्रिया है और क्या दक्षिणा है। ठीक है दर्शकों, बाकी आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।